हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फील्ड्स के बारे में। फील्ड क्या होता है? तो फील्ड के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, फील्ड अपने कहेंगे किसको? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अपने फील्ड कहते हैं? तो फ्रेंड्स, फील्ड अपने किसी सेट को बोलते हैं। किसी सेट को अपने फील्ड बोलेंगे यदि कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नियम, कुछ कंडीशन अगर इस सेट में अप्लाई हो जाएं, इस सेट के नंबरों में अप्लाई हो जाएं, तो उन्हें अपने फील्ड बोलेंगे। तो वो कौन से कंडीशन हैं, कौन सी शर्तें हैं, कौन से वो नियम हैं जो किसी नंबरों में, किस सेट में लग जाएं या सेटिस्फाई हो जाएं तो वो फील्ड बन जाएं। तो उन्हीं के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे, अपने जानेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से वो नियम हैं जो किसी सेट में लगने पर वो फील्ड कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने इसके थोड़े बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपने को ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, अपने को अबेलियन ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, अपनों को रिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर फील्ड बना होता है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे ग्रुप में कुछ और प्रॉपर्टी ऐड होती हैं तो वो अवेलियन ग्रुप बनता है, और अवेलियन ग्रुप में कुछ और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएं तो वो रिंग कहलाएगा। अगर रिंग के अंदर भी अपने कुछ और प्रॉपर्टी जोड़ दें तो वो फील्ड कहलाता है। इसी तरह ये चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फील्ड को समझने के लिए हमें ग्रुप, रिंग का आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप इनको सीक्वेंस से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में अपने को क्या बताया गया है? डेफिनेशन अपने को ये बताती है कि कोई भी फील्ड जो है, मान लेते कोई भी अपनों ने एक सेट माना एफ कोई सेट मान लिया, वो फील्ड कब कहलाएगा? जब उसमें दो ऑपरेशन यानी कि दो संक्रियाएँ लगें, प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए जो दो संक्रियाएँ लग जाएं और वो नीचे जो दी गई कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर जाए, तो वो जो सेट होगा अपना, जो सेट एफ मानना है, वो अपना फील्ड कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। तो वो जो अपनों ने सेट मानेंगे कोई भी, वो कम से कम दो नंबरों का होना चाहिए। वो मान लेते हैं अपने 0,1। जो फील्ड अपने कभी भी फील्ड मानेंगे, या फील्ड के बारे में अपने कह सकते हैं कि सबसे छोटा फील्ड 0,1 का होता है। जी हाँ, सबसे छोटा अगर अपने फील्ड का एग्जाम्पल देना हो तो अपने 0,1 एग्जाम्पल दे सकते हैं फील्ड के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि किसी भी सेट में अगर कम से कम दो नंबर होने चाहिए, कम से कम दो नंबरों का एक कोई सेट एक फील्ड कहलाएगा यदि उसमें प्लस और मल्टीप्लाई के लिए प्लस और मल्टीप्लाई के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहली कंडीशन जो अपने पास है वो है एडिशन के लिए, दूसरी जो है मल्टीप्लाई के लिए, और तीसरा है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव। जो पहली कंडीशन एडिशन के लिए, इसमें 5 प्रॉपर्टी हैं। जो मल्टीप्लाई के लिए, इसमें भी 5 प्रॉपर्टी हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो सिंगल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने एडिशन के लिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी सेट को ग्रुप होने फील्ड होने के लिए उसको ये होना ज़रूरी होगा, यानी कि प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना ज़रूरी होगा। क्योंकि जो ये 5 प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे कर रहे हैं प्लस के लिए, ये वही 5 प्रॉपर्टी हैं जो किसी एक अबेलियन ग्रुप में होती हैं, जो किसी एक सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करती है। वही 5 प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे करेंगे, लेकिन वो अपने फील्ड के लिए करेंगे और प्लस के लिए करेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि अगर अपने फील्ड में से जो अपने सेट माना उसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लें, मानना एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, ये दो एलिमेंट अपनों ने लिए हैं, अगर इनका जो एडिशन है यानी कि अपने दोनों नंबरों को जोड़ें और जो नया नंबर आएगा तो वो नंबर वी फील्ड के अंदर होना चाहिए। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, प्लस के लिए। ये इसके अंदर सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ये इसकी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी अपने को कहती है कि मान लें अपने कोई भी अगर दो नंबर लें फील्ड में से, मान लिया एक्स को वाई, अगर दो एलिमेंट अपनों इसमें से लिए हैं तो वो कॉम्यूटेटिव होने चाहिए। मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, और ये अपने किन्हीं भी दो नंबरों को जोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, तो अपने जानते हैं कि उनको कैसे भी जोड़ें उनका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। जो तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास है ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है। ये अपने को बोलती है कि कोई भी अगर अपने तीन एलिमेंट ले, मान लिया एक्स वाई जेड, अपने तीन एलिमेंट लिए उस सेट एफ में से, फील्ड में से, तो अगर उनको पहले दो एलिमेंट जोड़कर उसको तीसरे एलिमेंट में जोड़ें
तो उनका जो रिजल्ट है वो लास्ट वाले एलिमेंट में जोड़ें तो उसके इक्वल आना चाहिए। ये भी सिंपल प्रॉपर्टी, ये भी सभी नंबरों में अप्लाई होती है। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। जो चौथी प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट है, जो कि है आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी बताती है मीन्स अगर कोई भी अगर अपने एलिमेंट लें, तो मान लेते हैं अपने एलिमेंट लिया x, कोई भी एलिमेंट ले लिया फील्ड में से, f में से कोई भी एलिमेंट लिया, तो इसमें उस सेट का कोई एक ऐसा नंबर जोड़ेंगे, कोई एक ऐसा नंबर उस फील्ड में होना ज़रूरी है जिसको अपने इस एलिमेंट के साथ जोड़ें तो रिजल्ट अपना वही नंबर आना चाहिए। मान लेते अपने पास उस सेट में कोई एक ई नंबर है जिसको अपने इसमें जोड़ें तो अपने पास वही एलिमेंट प्राप्त होगा। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि अपने एडिशन के लिए कर रहे हैं। एडिशन में अपने जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 जोड़ेंगे तभी वह नंबर अपने को मिलेगा। चाहे अपने को 1 में 0 जोड़ेंगे तो अपने को 1 मिलेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो अपने को 2 मिलेगा। तो अपनी जो आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी, यानी जो ई का मान अपने पास वो 0 हो गया। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि एफ कंटेन एन एलिमेंट 0, यानी कि एफ के अंदर एक ऐसा 0 एलिमेंट कंटेन होना चाहिए जिसको किसी भी एलिमेंट, मान लेते हैं वो एक्स एलिमेंट है, उसमें जोड़ें तो अपना जो रिजल्ट है वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। मीन्स जो अपना सेट है उसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए प्लस के लिए। और जो 5वीं प्रॉपर्टी अपने पास, वो प्रॉपर्टी अपने को बोलती है कि कोई भी किसी भी फॉर ऑल, मतलब सभी एलिमेंट मान लेते हैं अपने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इन्वर्स मीन्स कोई अगर अपने एलिमेंट मान ले, जैसे एक्स मानना है, तो उसमें इसका इन्वर्स जोड़ें तो जो अपना आंसर है वो अपना आइडेंटिटी आनी चाहिए। मान लेते हैं जैसे इन्वर्स, इसकी आइडेंटिटी कब आएगी? आइडेंटिटी अपने जानते हैं प्लस के लिए 0 होती है, और किसी भी नंबर की आइडेंटिटी प्लस के लिए अपने पास 0 होती है। तो मतलब कोई अपने एलिमेंट लें, जैसे 2 एलिमेंट लिया है और उसमें कुछ ऐसा नंबर जोड़ें कि अपना जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए, तो अपने को पता है कि 2 में -2 जोड़ेंगे तभी अपना 0 आएगा। मतलब अपने कोई भी एलिमेंट लें तो उसका जो इन्वर्स है वो उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ये इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है। तो ये तो होगी प्लस के लिए, एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टी, जिन्हें अबेलियन ग्रुप भी अपने बोल देते हैं प्लस के लिए, या इसको अपने ऐसे डिनोट करते हैं एफ कोमा प्लस इज अबेलियन ग्रुप। अब अपने इसको मल्टीप्लाई के लिए डिफाइन करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे कि दो सबसे पहले अपने एलिमेंट मानने हैं जो उस सेट में से होंगे, उस फील्ड में से होंगे। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो भी इसी फील्ड में होना चाहिए। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ये सेम प्रॉपर्टी रहेंगी, इसमें अपनों ने प्लस के लिए की थी और इसमें अपने मल्टीप्लाई के लिए करेंगे। तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास है कम्यूटेटिव की, यानी कि 2 एलिमेंट अपने लें और दोनों का गुणा करें तो अपने पास सी आना चाहिए। ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है। अब अपने बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। ये भी एसोसिएटिविटी, ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है कि कोई भी 3 नंबर अपने किसी सेट में से लें, मान लिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये 3 एलिमेंट अपने फील्ड में से लेते हैं और सबसे पहले 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर है वो लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए। ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो आइडेंटिटी है ये इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट होती है। ये तीनों प्रॉपर्टी तो लगभग मिल ही जाएंगे अपने को किसी न किसी सेट में, लेकिन जो चौथी और 5वीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं से अपने रिंग और जो फील्ड है इसमें जो अपने डिफरेंस होता है वो यहीं पे होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके आइडेंटिटी होने की। तो मल्टीप्लाई के लिए, यानी कि किसी भी अपने एलिमेंट मानना, मान लेते हैं एक्स एलिमेंट मानना अपनों ने फील्ड में से, तो उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अपने को वापस यही नंबर प्राप्त हो जाए। तो अपने जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना करें तो अपने को वही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसने लिख भी रखा है कि एफ कंटेन एन एलिमेंट 1 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उस फील्ड में एक एलिमेंट 1 जरूर होना चाहिए जिसको कि अपने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो अपने को वही नंबर मिले। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन के लिए इसकी आइडेंटिटी 0 होती है। ये अपने पास 2 आइडेंटिटी, ये प्लस के लिए है और ये मल्टीप्लाई के लिए है।
तो चौथी प्रॉपर्टी अपने को बोलती है कि उस सेट में मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए। और पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बताती है इन्वर्स, यानी कि फॉर ईच नॉट इक्वल टू 0 x बिलोंग्स टू f, यानी कि अपने पास मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x है तो इसको एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, इसको एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि अपने पास आइडेंटिटी आ जाए। मान लेते हैं अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक ऐसे नंबर से जिससे अपने को इसकी आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी अपने जानते हैं मल्टीप्लाई के लिए 1 होती है। तो ये कौन सा नंबर होगा, तो इस नंबर को ही अपने इन्वर्स बोलेंगे। तो मतलब इस सेट में इन्वर्स प्रॉपर्टी होना जरूरी है, इन्वर्स एलिमेंट होना जरूरी है। मान लें कि वो एलिमेंट अपना x2 है, तो इसको एक कैसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि अपने पास 1 आ जाए, तो वो एलिमेंट होगा 1/2। जब अपने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, अपना आंसर आ जाएगा 1। मीन्स अपने पास उस सेट में इन्वर्स प्रॉपर्टी या इन्वर्स जो एलिमेंट है वो होना चाहिए सारे एलिमेंट के लिए। तो वो अपने कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं। जैसे अपने 3 माना कि सेट में 3 है, तो उसमें 1/3 भी होना चाहिए जिससे अपनी आइडेंटिटी मिल जाए। तो 4 अगर लें तो उसमें 1/4 भी होना चाहिए। अगर इस तरीके से किसी सेट में इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है तो उसको अपने मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यही वो जो क्या नाम अपने पास प्रॉपर्टी है जो रिंग और फील्ड में डिफरेंस करती है। अब जो नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये काफ़ी सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अगर अपने कोई भी 3 एलिमेंट लें x y z, ये 3 एलिमेंट ले लिए फील्ड में से, तो इनको अपने जैसे पहले लास्ट वाले 2 एलिमेंट जोड़ें और इसको मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट वाले एलिमेंट से, तो इसका जो रिजल्ट है वो अगर इनको सेपरेट करने पर जो रिजल्ट आएगा उसके इक्वल आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने 2 प्रकार से बोल सकते हैं। जो पहला होता है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसमें ये मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में होता है, जो राइट होता है उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे अपने वो राइट साइड से करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर अपने किन्हीं 2 नंबर को जोड़कर उसका जो मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा इनको सेपरेट करके लिखने पर, जैसे इस तरीके से लिखकर उनको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने पास है। तो इस तरह से ये टोटल प्रॉपर्टी 11 हो जाती हैं। अगर ये 11 प्रॉपर्टी किसी सेट के अंदर सेटिस्फाई हो जाए तो वो सेट अपना फील्ड कहलाएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और नई प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जो ऑर्डर बनाएगी, ऑर्डर फील्ड बनाएगी, जो पॉजिटिव क्लास बनाएगी। I hope you understand and thanking for watching video.